अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी, जिसको आप मज़े की बात एक बार बनाकर पूरा महीना स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अब आगे रमज़ान का महीना स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आप लोग ये अपने मज़ेदार से कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लें और फिर इफ्तारी के टाइम पर निकाल के इनको जस्ट फ्राई करें और अपनी इफ्तार के मज़े को दुबारा कर ले। आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल कबाब की, क्योंकि सब्जियाँ घर वालों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह से कबाब बनाएंगे तो घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। रेसिपी को एक बार लाजमी से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि हमारी इफ्तार स्पेशल ये कबाब की रेसिपी बेहद आसान है। तो कढ़ाई यहाँ पर ले लिया और फ्लेम हमने नीचे ऑन कर लिया। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर मामा ये 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म करना हल्का सा। हाँ, हल्का सा गर्म करते हैं। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। पहले मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें अब मामा हरी मिर्चें डालने लगी हैं। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली और ये गोल काट लिया, देखें। तो अब हम इसे हल्का सा फ्राई करते हैं जब तक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए यहाँ पर लहसुन की प्यारी सी खुशबू आने लगी है। लहसुन अदरक की अच्छे से बुनाई कर ली है। तो अब इसमें यहाँ पर, क्योंकि हमारे सब्जियों के कबाब है, तो इसमें जाएंगी वेजिटेबल्स। ये 2 गाजरें ली हैं, इन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया है, और 2 अदद आलू, इन्हें भी कद्दूकश करके अच्छे से इन्हें वॉश कर लेना है। तो अब ये डाल देंगे हम अपनी रेसिपी में। बड़े ही मज़ेदार ये वेजिटेबल कबाब बनेंगे। अगर आप लोगों ने आज से पहले ये सब्जियों के कबाब नहीं ट्राई किए, इसे एक बार लाजमी से बनाइएगा। और इफ्तार में तो लाजमी से आप लोगों ने इस रेसिपी को बनाना है, क्योंकि इन कबाब की खास बात ये है कि आप लोग इन्हें एक बार बनाकर पूरा 1 महीना स्टोर कर सकते हैं। ये 2 कप बंद गोभी, और देखें ऐसे छोटा छोटा काट लिया बंद गोभी को भी, और ये 1 शिमला मिर्च। तो वेजिटेबल्स आप जो सी शामिल इसमें करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इस तरह से जब कबाब बनाएंगे तो अगर घर में कोई खाना पसंद नहीं भी करता तो भी बड़े मज़े ले लेकर खाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। तो अब यहाँ पर पहले अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, अच्छे से मिक्स करते हैं आप अब देखिए यहाँ पर सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं सारी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने पकाना है। इतनी देर पकाना है कि सब्जियों का जितना भी मॉइस्चर होता है ना, यानी कि जो नमी है सब्जियों का पानी है, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो पहले ये अपना काम डन कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपने सिंपल कुछ घर के मसाले डालेंगे अपनी कबाब। देखिए यहाँ पर सब्जियों को हमने अच्छे से पका लिया और यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त बेहतरीन मॉइस्चर इनका ख़त्म हो चुका है। और अब यहाँ पर मामा इसमें कुछ मसाले डालेंगे हमारे घर के सिंपल। 1/2 टेबल स्पून नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। और ये चिकन पाउडर डालने से यकीन करें हमारे कबाब में जो टेस्ट ऐड होने वाला है, क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होगा। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं, आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला। और बाकी ये स्पाइसेस वगैरह आप लोगों ने अपने टेस्ट के 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। तो ये इस रमज़ान तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। एक बार बनाएंगे तो सबका दिल खुश हो जाएगा और फिर बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि वैसे भी इफ्तार के टाइम पे काफ़ी चीज़ें बनानी होती है, हर किसी की फरमाइश होती है। तो ये ऐसी चीज़ें जो आप पहले ही बना कर रख सकते हैं और फिर बाद में टाइम नहीं भी लगता करने का, तो बस आप फ्रिज से निकालें, इन्हें सिंपल फ्राई करें और अपनी इफ्तार दावत में यूज़ कर लें इन्हें। देखें मिक्सिंग हो गई, अब हमने पानी डाल देना। और कितना डालना होगा? 2 कप पानी डालेंगे यहाँ पे हम। 1 कप। और ये यहाँ पर 2 कप मावा को कम लग रहा है, तो हम इसमें 1 कप और डालेंगे भी। ये देखें काफ़ी है मामा जी। हाँ, काफ़ी। और साथ ही अब इसमें डाल देंगे सूजी से हम अपने ये मज़ेदार से 1 कप सूजी। और सूजी को छान लिया और फ़ौरन से मिक्स कर देना बस अच्छे से। यहाँ पर चम्मच आप लोगों ने कंटिन्यूसली चलाना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी सूजी की। तो भी बस अब हम इसमें पानी, हमने सूजी सब ये डाल दिया है। अब इसको हम पकाते हैं जब तक कि ये हमारा अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए, पानी वगैरह सब ड्राई हो जाए।
तो लीजिए देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पका रहे हैं। इस स्टेज पे आप लोगों ने चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और अब ये देखिए पानी यहाँ पर ड्राई हो रहा है और जो हमारी सूजी है वो भी पक रही है। तो अब हमने इतना पकाना है कि एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए हमारे कबाब के लिए, जो कि हम बाद में इजीली अपने कबाब तैयार कर सकें। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा कबाब का मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये अब देखो कढ़ाई को बिल्कुल इसने छोड़ा हुआ है। जब ये ऐसे हो अपना मसाला आपका हो तो बस बिल्कुल तैयार है ये। अब बस चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देते हैं मसाले को, फिर कबाब बनाते हैं। लीजिए देखिए यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है कबाब का ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पर इसमें हम डालने वाली हैं थोड़ा सा धनिया और हाथों में भी ऑयल लगा लिया ताकि जो मसाला वो हमारे हाथों पे ना चिपके और इजीली मिक्सिंग हो जाए। अब बस अच्छे से मिक्स कर लेना। धनिया हमने खूबसूरती के लिए डाला है। तो होप सो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यकीन करें इतने मज़ेदार ये सब्जियों के कबाब बनेंगे कि आप लोग शामी कबाब भी भूल जाएंगे। चिकन के कबाब तो एक साइड पे, सब्जी के कबाब में इतना जायका होगा कि खाने वालों ने आपका फ़ैन हो जाना है। मिक्सचर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर सिंपल कबाब बनाने हैं तो हाथों पे ऑयल लगा लेना है ताकि इजीली काम हो सके। और बस इस तरह से सिंपल अपने कबाब बना लेने हैं, जो कि बड़ा ही आसान काम है, जैसे हम नॉर्मल अपने शामी कबाब बनाते हैं घर में। बिल्कुल ज़बरदस्त चंद सेकंड्स के अंदर बनके तैयार हो गया। अब सारे इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। बड़ा ही सिंपल सा काम था जो कि हमने कर लिया। मामा और मैंने मिलकर सारे कबाब अपने तैयार कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, बाकी हमारे डिश में भी जो बन गए हैं और उसके अलावा काफ़ी हमारे यहाँ पर कबाब बन चुके हैं। अब जितने फ्राई करेंगे उतने आपको फ्राई करके दिखा देते हैं। तो बाकी आप लोग ईजिली एक माह के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं और फिर इफ्तार के टाइम पर अपने निकाल के फ्राई कर लीजिएगा। तो अब सिंपली डायरेक्ट इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तो लीडर्स देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमने अपने सारे कबाब बना लिए। तो वो आप लोगों को दिखा देते हैं। हम जस्ट फ्राइंग की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर हमने ले लिया अपना पैन में ऑयल को भी हल्का से गर्म कर लिया। तो अब यहाँ पर एक एक करके मामा कबाब डालती जाएंगी और ये हम फ्राई करते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे ही ज़बरदस्त हमारे फ्राई हो जाएंगे। फिर भी अगर आप लोग इसे अंडे में डिप करके फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मर्ज़ी आप लोगों की है। आधे ऐसे फ्राई कर लें, आधा अंडा लगा के कर लें, तो बाकी टोटली अप टू यू। तो होप सो आप लोगों को हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी वाले कबाब की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आज से पहले आप लोगों ने यूनिक और बेहद आसान रेसिपी नहीं ट्राई की तो इसको एक बार लाजमी से बनाइएगा। खाने वालों ने आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकना कि इतने मज़ेदार कबाब की रेसिपी आप लोगों ने निकाल कहाँ से ली है। तो अब देखिए यहाँ पर बस कबाब हमारे डल चुके हैं। तो अभी के लिए हम जितना फ्राई करें इतना फ्राई करेंगे, बाकी हमने रख दिया है फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर लेंगे। और फिर जब दिल करेगा, बस अगर कुछ पकाने का दिल नहीं करेगा, झटपट से कबाब निकालेंगे और रायते के साथ एंजॉय करेंगे। तो अब कबाब को पहले फ्राई कर लेते हैं एक साइड को, फिर साइड टर्न करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम अपने कबाब को पलटा देते हैं। तो लीजिए देखिए यहाँ पर हमने सारे कबाब की साइड टर्न कर दिया और इसी तो व्यूअर्स अब अपने कबाब हम निकाल लेते हैं। ये हो गए हैं फ्राई। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। प्लेट में निकाल लेंगे। ये चेक करें आप लोग। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से सारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। चेक करें आप लोग कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बाकी सारे भी इसी तरह से फ्राई खाते हैं और फिर डिश से आपसे इनके खाना शेयर करेंगे। तो लीडर्स देखा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार वेजिटेबल कबाब की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और आसानी से हमने अपने कबाब बना लिए। ना ही हमें मैदे की ज़रूरत पड़ी और ना ही बेसन की, सिंपल सूजी से अपने मज़ेदार कबाब तैयार कर लिए। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने एक बार भी ये वेजिटेबल कबाब की रेसिपी नहीं ट्राई की हुई, इसे लाजमी से ट्राई करें। यकीन करें घर वालों को सच में बहुत पसंद आएंगे। तो होप सो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर भी आप लोगों को एक रमज़ान स्पेशल स्नैक्स की वीडियो मिल रही होगी, उसको भी वॉच कर लें। तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।